जब मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, तो हम लोग ये बहुत सारे जगह पे गए थे, यहाँ और कोई चारा नहीं था कि हम कहाँ जाएँ, कैसे करें, ऐसे करके। जब मेरे मेरे सहेली ने मुझे बताया, प्रभु के बारे में बताया, तो मैं वहाँ विश्वास करके जाने लगी। अब वहाँ जब मैं हर संडे को संगति करने लगी, मेरे को अच्छा लगता था और मुझे विश्वास होता था कि मेरे जीवन में छोटी-छोटी चिन्ह चमत्कार होते गए, उससे और मेरे जो विश्वास है और बढ़ते गया। जब मैं रायपुर में मेरा जब क्या बोलते हैं प्रार्थना मीटिंग था 4 दिन का, तो मैं वहाँ गई थी। बाहर से पास्टर आए थे, मोहन दानियल सिंह चेन्नई से आए थे और प्रार्थना करते थे। तो वहाँ पे जब मीटिंग लगती थी तो सभी लोग को मतलब कि जब प्रार्थना में सब रहते थे, तब दूसरे जैसे बुलाते थे, परमेश्वर का बुलाहट होता है, तो कैसे इन लोग को कैसे स्टेज में बुलाते हैं करके मैं सोचती थी कि देखना मेरे को भी जरूर बुलाएगा परमेश्वर, ऐसे करके। तो जब मीटिंग का लास्ट दिन था, उस दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अगर मैंने गलती की है, प्रभु जाने अनजान में पिता, तो आप मेरे पाप अपराध क्षमा करना पिता। और मैं यहाँ से प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हूँ पिता परमेश्वर, मैं यहाँ से छुटकारा और चंगाई को लेकर जाऊंगी परमेश्वर पिता। आप मुझे छुटकारा चंगाई मेरे जीवन में जरूर दोगे, ऐसे करके। जब रात को मीटिंग चल रहा था, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि जब मेरे को स्टेज में बुलाया और मेरे लिए प्रार्थना किए, वहाँ एकदम सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से एकदम भरे थे कि मैं बार बार गिर जाती थी। और जब शैतान के जब प्रार्थना किए, तो मेरा जो दुष्ट आत्मा है वो बाहर निकला और जो दानियल सिंह था वो मेरे लिए प्रार्थना किए और दुष्ट आत्मा मेरे से निकल। मेरे अंदर में इतने दुष्ट आत्मा थे, इतने गहराई से थे कि मेरे को 10-15 लोग भी मेरे हाथ पैर को दबाते थे, फिर भी कोई मेरे को संभाल नहीं पाते थे, इतना मैं ग्रसित थी। तो मैंने प्रभु की दया से, अनुग्रह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं आज भली चंगी हूँ और अच्छी हूँ। और जब मेरे जीवन में जो भी समस्याएं या दुख आती हैं, तो मैं आयुब को स्मरण करती हूँ। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग के जीवन में जब दुख समस्या आए, तो आप रोए ना, भयभीत ना हो। आप लोग आयुब को स्मरण करना कि वो कैसे परमेश्वर के भय को मानते थे, क्योंकि उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। और मैं छोटी सी और एक प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं एक विश्वासी व्यक्ति था जो मरने के बाद वो नरक में डाल दिया गया। तो वो पूछता है कि मैं नरक में क्यों डाला गया हूँ। तो बोलता है, अपना बताता है कि मैं तो प्रार्थना करता था और मैं परमेश्वर की संगति करता था, मैं उपवास रहता था, मैं बाइबिल पढ़ता था और मैं गरीब लोगों को मदद करता था और मैं दशमांश भी देता था और मैं परमेश्वर के बारे में सबको बताता था, फिर मुझे क्यों नरक में डाला गया, ऐसे करके। तो परमेश्वर उसको बोलता है, बेटा तुमने तो सब काम अच्छे किए हैं, बस जो सबसे जो खास था वो तुमने नहीं किया, वो था मेरा वचन। अगर जो वचन पर तू नहीं चला, अगर जो कोई भी मेरे वचन के द्वारा नहीं चलेगा, वो नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसे करके परमेश्वर बोलता है। तो हमें भी आज हमें अपने आप को परखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसके वचन के द्वारा चल रहे हैं कि नहीं। तो हमें अपने आप को परखना बहुत जरूरी है।